सभी भारतवासियों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। जो मांस खाने वाले हैं, जो मांस खाते हैं, उन्हीं के लिए वीडियो है। बहुत लोग पढ़े लिखे हैं मगर उन्हें प्रेम तो शराब से हो गया है। संगत शराब से है, जुआ से है, पराई स्त्री से संगत है। मगर संतों की संगत कर लेते तो तुम्हारे जीवन का जो अंधकार चलता है उसका नष्ट हो जाता है। मगर संगत तुम गलत लोगों की करते हो। अगर हमारे भगवान की संगत कर लेते तो तुम्हारे दुख दर्द दूर हो जाते। मगर संसार की संगत करने से तुम्हारा भविष्य खराब हुआ है। अगर संसार की संगत ना करते, हमारे गोविंद की संगत कर लेते। इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं, जगत की संगत मत करो, जगन्नाथ की संगत करो। जिसने बनाया है, बनाने वाले ने कितना सुंदर तुम्हें बनाया है, और जिसने बनाया है तुम्हें वो कितना सुंदर होगा। तो इसी तरीका से पराई स्त्रियों को ज़्यादा सुंदर मत माना करो। कोई सुंदर नहीं, इनके अंदर सुंदरता है। जिसने बनाया है वो कितना सुंदर होगा। बस उससे प्रेम करो जो पूरी रचना रची है, पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, उसे पकड़ना चाहिए। अरे जो स्त्रियां हैं ये संसार को नचाती हैं। मीराबाई पैरों में घुंघरू बांध के वो इतनी नाचती थी, अपने कृष्ण भगवान गिरधर गोपाल को रिझाने के लिए नाचती थी। मगर आजकल के लोग शराब पी के संसार को आकर्षित करते हैं, नाचते हैं संसार को आकर्षित करने के लिए। अरे संसार को आकर्षित क्यों करोगे? और संसार जब आकर्षित करोगे तो स्त्रियां तुम्हारे संबंध में आ जाएंगी, तो समझ लो तुम्हारा घर विनाश। अरे संसार को आकर्षित क्यों करते हो? अगर तुम्हें आकर्षित करना है, अगर शराब पीते हो और शराब पी के तुम्हें नाचना था तो गोविंद के लिए नाचते। जो गोविंद को आकर्षित करो, और जो गोविंद को आकर्षित करता है तो उसके जीवन में अंधकार नहीं रहता है, उसे बना के जाते हैं। मगर जितना तुम नाचते हो, जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, पराई स्त्री से संबंध रखते हो, अरे संसार को रिझाने के लिए बेटा मत नाचो। अगर नाचना है तुम्हें तो हमारे गिरधर गोपाल और श्रीमन नारायण भगवान के लिए नाचो। हमारे गिरधर गोपाल मनमोहन द्वारिकाधीश के लिए नचो। अगर रिझाना है हमारे परमात्मा को, रिझाओ, नचो। अरे संसार को रिझाने के लिए तुम नाचते हो। संसार से प्रेम करोगे धोखा मिलेगा तुम्हें, मगर हमारे भगवान से प्रेम कर लोगे कभी धोखा नहीं तुम्हें मिलेगा। संसार तुम्हारा दिल के टुकड़े टुकड़े कर देगा, मगर भगवान किसी का दिल तोड़ते नहीं, वो जोड़ने वाले हैं। एक बार भगवान को हमारे दिल दे के देखो। मगर तुमने तो संसार को दिल दे रखा है, जगत से प्रेम हो रखा है। अरे संसार की बाजार में आए हो तो अच्छे अच्छे फल लेके चले जाओ अपने माता पिता के पास। तुम्हारे माता पिता ने 100 वर्ष की तुम्हें उम्र दी है, यही 100 रुपए हैं। और संसार की बाजार में अच्छे अच्छे फल छांटो, और परमात्मा ने तुम्हें फल मंगाए हैं तो फल लेके जाओ। ये फल लेके नहीं जाओगे क्या शराब लेके जाओगे? जो पराई स्त्री से तुम्हें संबंध रखते हो इसे लेके जाओगे? जुआ खेलते हो इसे लेके जाओगे? गलत लोगों की संगत करते ये लेके जाओगे? अच्छे कर्म लेके जाओ, अच्छे कर्म करो, अच्छे फल लेके जाओ। ये कौन से फल हैं? ये अच्छे फल कर रहे हो तुम। संसार की बाजार में आए हो तो बंदर का तुमने नाच देख लिया, तमाशा देख लिया, ड्रामा देख लिया, नौटंकी देख लिया। इसमें तुमने 100 रुपये खर्च कर दे। ये 100 रुपये कौन सा है? ये तुम्हारी 100 वर्ष की आयु है। संसार की बाजार में तुमने ऐसे नष्ट कर दिया। कोई तुम फल लेके अपने माता पिता के पास नहीं पहुंच पाए। माता पिता के पास जाना है तो अच्छे कर्मों का फल लेके जाओ। जो संसार है
और ये संसार की बाजार में आए हो ये 100 वर्ष की उम्र लेके, तो अच्छे कर्मों का फल लेके जाओ, बुरे कर्मों का फल नहीं। अब तुम सोचो, अपना 100 वर्ष की उम्र तुमने खत्म कर दी बंदर का नाच देखने में, बंदरिया का शराब पी के, जुआ खेल के, पराई स्त्री से के संबंध में ना। ये क्या है? पत्नी का अपमान करके। पत्नी जो हमारे घर की होती है वो क्या है? वो हमारी लक्ष्मी है। जो हमारे घर की पत्नी होती है वो क्या है? हमारी लक्ष्मी। और लक्ष्मी का जो अपमान करता है उसके घर में टिकती नहीं है। लक्ष्मी हमारी धर्म पत्नी है। अब तुम शराब पी के आए तो पत्नी का अपमान करते हो। अपनी पत्नी को अगर ठेका पे लगाओगे तो तुम्हारी पत्नी खुश रहेगी या नाराज? तुम्हारे हाथ में सवाल। तुम अपनी पत्नी को जुआ पे लगाओगे, गलत लोगों की संगत करवाओगे, गलत जगह लगाओगे अपनी पत्नी को, जहां मुर्गा कट रहा है वहां लगाओगे, तो तुम्हारी पत्नी खुश रहेगी? तुम बताओ। जब तुम्हारी पत्नी गुस्सा रहेगी, गलत जगह लगाओगे, दारू के ठेका पे लगाओगे, जुआ में लगाओगे अपनी पत्नी को, तो तुम्हारी पत्नी गुस्सा नहीं रहेगी? हाँ? अब उसी तरीका से जब तुम्हारे पास धन है, लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी तुम ले जाके ठेका पर दे देते हो, जहां मुर्गा कट रहा है वहां दे दे रहे हो, जुआ में दे दे रहे हो। तुम गलत जगह क्यों अपने धन को लगाते हो? अरे धन मिला है उसे धर्म से जोड़ो। धन की शुद्धि होती है, धन को जो इंसान धर्म से जोड़ता है जब ही धन की शुद्धि होती है। और तन की शुद्धि जब होती है, सेवा करने से तन की शुद्धि होती है। और मन की शुद्धि सत्संग करेगा, सत्संग करेगा तो मन की शुद्धि निश्चित हो जाएगी। मन की शुद्धि करना है तो सत्संग करो, कथा सुनो। भागवती भगवान की होती है, पापियों को पाप से तारती है जी। जिसकी गति और मति सत्य की ओर होती है, उसका रथ आज भी हमारे श्री कृष्ण भगवान चलाते हैं। औलाद की खातिर किसी का हक नहीं खाना चाहिए। अगर काबिल होगा तो कमा के खा लेगा, नालायक होगा तो तुम्हारा बना बनाया बिगाड़ देगा।